राजकुमारी अंडरलीना को अपनी खूबसूरती से बहुत प्रेम था। वो नहीं चाहती थी कि उसके चमकदार और सुंदर गालों पर कोई भी दाग पड़ जाए। वो बहुत ही कम घी तेल का खाना खाती थी। महाराज, आप इतना घी मत लगाइए मेरी रोटियों पर, मेरी त्वचा खराब हो जाएगी। अरे बिटिया, ठीक से खाओगी नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। हाँ, बीमार पड़ूंगी तो पड़ जाऊंगी, पर मेरा चेहरा खराब नहीं होना चाहिए। आप ऐसा करिए, बिना घी के ही रोटी दीजिए। वो रोज ऐसा ही रूखा फीका खाना खाती थी। एक दिन वो देखती है कि उसके चेहरे पर एक दाग हो गया है। ओहो, ये क्या हो गया? कितनी बुरी लग रही हूँ मैं। पक्का महाराज जी ने घी लगा दिया होगा रोटियों पर। नहीं राजकुमारी जी, जब से आपने बोला है तब से मैं घी नहीं लगाता। फिर ये दाग हुआ कैसे? कुछ तो गलत खाया है मैंने। फिर वो पूरी रसोई घूम घूम कर देखती है। यह मसाले कहाँ से आए हैं? जहाँ से हमेशा आते हैं। और सब्जियाँ तो वही वो पुरानी मंडी से आती है। मतलब जहाँ पर वो फैक्ट्री है। हाँ, वहीं से आ रही है सालों से। अब नहीं आएंगी। मैं माँ से बात करूंगी। आप बात कर लीजिए। आप जो बोलेंगी वो हो जाएगा। अंडरलीना रानी से बोलती है कि अब से मसाले और सब्जियां महल में ही लगाई जाए। अरे ये क्या बात हुई? यह कोई महल में उगाया जाता है क्या? मुझे नहीं पता माँ। मेरे मुंह पर दाग धब्बे होते जा रहे हैं और वैसे भी आजकल मुझे खाना भी नहीं पसंद आ रहा। पता नहीं कहाँ से आती है ये सब्जियाँ। आहा हा, देखते हैं। इतना आसान नहीं होता। पर अंडरलीना अपनी जिद पर अड़ जाती है। वो खाना पीना बंद कर देती है। ये बात अच्छी नहीं है अंडरलीना, इस तरह से जिद करने लगी हो तुम। पर सब अंडरलीना की जिद के आगे हार जाते हैं। अगले दिन से वो खुद ही महल में पौधे लगाने लगती है। यह हल्दी, यह मिर्ची और यह धनिया। हाँ, बस अब यही मसाले डालेंगे खाने में। पता नहीं कहाँ कहाँ से रसोइया सामान ले आते हैं। एक तो बेस्वाद खाना और मेरा चेहरा भी खराब होता जा रहा है। अगले दिन वह रसोइये से कहती है कि उसके लगाए हुए मसाले से ही खाना बनाया जाए। राजकुमारी जी, पौधे इतनी जल्दी थोड़ी लगते हैं और वैसे भी आपके लगाए हुए पौधे मर चुके हैं। क्या? हाँ, तो माली ने ध्यान नहीं दिया होगा। अब मुझे उसकी भी खबर लेनी पड़ेगी। बस अंडरलीना ऐसे ही सब पर बरसती रहती है। राजकुमारी ने सबकी नाक में दम कर रखा है। कभी सुना है कोई महल में सब्जियां लगाता है? लेकिन राजकुमारी पर भूत सवार हो गया था। सारा दिन खाद पौधे मिट्टी में लगी रहती थी। सारा दिन महल में गंदगी ही रहती थी। कुछ समय में उसके लगाए हुए पौधों में फूल आने लग गए। अरे वाह, अब बस इन्हीं से खाना बनेगा। अब मैं बाहर के मसाले और सब्जियां इस्तेमाल नहीं करूंगी। वो रसोई से बोल देती है कि यहाँ से सब्जियां तोड़कर खाना बनाएं। एक तो दिन अब सही रहता है, पर फिर महल में सब्जियां खाने जानवर आने लगते हैं। ओहो, ये क्या हो गया? ये तोड़ फोड़ किसने की है? मेरे इतने प्यारे प्यारे फूल सब खराब हो गए। इतने महंगे गमले टूट गए। ये सब किसने किया? रानी साहिबा, यहाँ छोटे मोटे बहुत जानवर आने लगे हैं। ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है। महल में इतनी सब्जियां लगा दी है राजकुमारी जी ने। ये सब उसी की वजह से हुआ है। ओहो, राजकुमारी ने जबरदस्ती की मुसीबत मोल ले ली है। सबको परेशान कर रखा है। रानी गुस्से में आकर सारे पौधे बाहर फेंक देती है। आज फिर से खाने में अजीब सा स्वाद है। क्या आज महल में लगे मसाले और सब्जियों से खाना नहीं बना है? राजकुमारी जी, वो तो रानी जी ने फेंकवा दिए। महल में काफी पशु पक्षी आने लगे थे। महल गंदा लगने लगा था। उनके काफी सारे महंगे फूल वाले पौधे भी खराब हो गए थे। यह सुनते ही अंडरलीना खाना छोड़कर उठ जाती है। 1000 बार बोल दिया मैंने कि मेरे लिए घर की सब्जी और मसालों से ही खाना बनाया जाए, पर किसी को समझ में आए तब ना। पता नहीं कहाँ से सब्जियां लाते हैं। एक तो खाने में स्वाद नहीं आता और ऊपर से मेरा चेहरा खराब होता जा रहा है। वो फिर से पेड़ पौधे लगाने लग जाती है। अब इस बार इन्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। कुछ दिनों में वापस से उनमें फूल खिलते हैं। राजकुमारी वापस से खुरपी और फावड़ा लेकर बैठ जाती है। इस बार पहले से भी ज्यादा अच्छी फसल होगी। जब स्वाद खाना बनेगा ना, तब पता चलेगा कि मेरी मेहनत कितनी सफल हुई। पर रात होते होते उसके कमरे के आसपास मच्छर मक्खी मंडराने लगते हैं। वो परेशान होने लगती है। माँ, ये मच्छर और कीड़े मकोड़े कहाँ से आ रहे हैं? क्या आज घर पर सफाई नहीं हुई? मैं सो भी नहीं पा रही। सफाई तो हुई है रोज की तरह। यह मच्छर
मच्छर मक्खी गंदगी की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारे पेड़ पौधों की वजह से आ रहे हैं। आज मच्छर मक्खी और कीड़े आए हैं, कल जानवर भी घुस जाएंगे महल में। तुमने महल को पूरा खेत बना दिया है, पर फिर मेरी त्वचा भी खराब हो रही है ना। आप लोग पता नहीं कहाँ से मंगवाते हो सब्जियाँ, तो सब्जियाँ तो महल में ही लगेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अंडरलीना किसी की नहीं सुनती। अगले दिन वो अपने पेड़ पौधों में लग जाती है। महाराज जी, यह लीजिए पालक और मेथी, आज यही सब्जी बनेगी। और हाँ, मैंने नींबू मिर्ची और धनिया भी रख दिया है, यही वाले डालना सब्जी में। तभी 2-3 गाय और सांड पहरेदारों को सींग मारते हुए अंदर घुस जाते हैं और तेजी से उसके पास आने लगते हैं। वो उठती उतनी ही देर में एक गाय बहुत पास आ जाती है और उसके हाथ से पालक और बाकी की सब्जियां खाने लगती है। अंडरलीना काफी डर जाती है। वो डर के मारे चिल्लाने लगती है। वो बहुत तेज भागने लगती है और गमले से टकरा कर गिर जाती है और उसे इतनी तेज लगती है कि वो बेहोश ही हो जाती है। सब उसे संभालते हैं। अगले दिन होश आते ही राजकुमारी फिर पौधों के पास पहुंच जाती है, पर देखती है कि वहां एक भी पौधा नहीं है। माँ, आपने फिर से मेरे पौधे हटा दिए। क्या चाहती हो आप मुझे खुश नहीं रहने दे सकती। हाँ, तुम कितनी खुश हो वो तो दिख ही रहा है हमें। कल जो हुआ सबने देख लिया। बस बहुत हो गई जिद तुम्हारी। अब महल में कोई सब्जी नहीं लगेगी। पर माँ, वो सब्जियाँ कितनी स्वाद थी, कितना अच्छा खाना बनता था। और देखिए, मेरे चेहरे पर कोई दाग भी नहीं है। अगर तुमने घर की सब्जियाँ खाने की ही जिद पकड़ ली है तो ठीक है, पर अब यह सब महल में नहीं लगाया जाएगा और तुम तो बिल्कुल ही नहीं करोगी। सिर्फ तुम्हारे पसंद की सब्जियों के लिए एक अलग से खेत तैयार करवा लिया है पिताजी ने। हमारे महल के माली ही वहाँ भी काम करेंगे और वह तुम्हारी सब्जियों की देखरेख करेंगे। अच्छा ठीक है, पर मैं अपनी सब्जियों की देखरेख करने जाया करूँगी, जिससे मेरे मन के हिसाब से खाना बने। हाँ, वो कर लेना तुम। बस अब खुश। अंडरलीना के लिए अलग से खेत